नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष दी अर्बन नक्सल और अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं हिंदी में कि हमारे ऊपर रुनवाल ने जो केस ठोका है सिविल कोर्ट में, वो केस एग्जैक्टली क्या है। दोस्तों, मेरे ऊपर ये टाइप के केसेस कई बार हो चुके हैं, तो इसलिए मैं जानता हूं। पहले मैं भी इन बातों से बहुत घबरा जाता था कि भाई कोर्ट में जा रहे हैं, कैसे जवाब देंगे। दोस्तों, कुछ टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है जो पहले मेरे पास नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके मेरे वकील दोस्तों के साथ बात करके मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ अंडरस्टैंडिंग मिला है इन बातों के बारे में और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो पहली बात दोस्तों कि क्या ये मानहानि का केस है, जो मानहानि का दावा है जो रुनवाल ने हमारे ऊपर डाला है। तो उसका जवाब है भी और नहीं भी। ऐसे क्यों? तो आपको एक ओवरऑल बात समझाता हूं। देखिए दोस्तों, मानहानि जो है उसे दो जगह पे आप प्रूव कर सकते हो। या तो आप क्रिमिनल साइड पे क्रिमिनल कोर्ट में यानी मजिस्ट्रेट के सामने प्रूव कर सकते हो कि किसी ने मानहानि किया है, यानी केस करके ट्रायल करके प्रूव कर सकते हो कि मानहानि किया है और जेल तक करवा सकते हो। 2 साल की सजा है मानहानि के लिए ऑन क्रिमिनल साइड, यानी कि एक क्रिमिनल पनिशमेंट मिल सकता है जहां पर जेल हो सकता है। आप उसी चीज को सिविल साइड में भी प्रूव कर सकते हो, यानी कि सिविल कोर्ट में जा सकते हो। बाय द वे, क्रिमिनल कोर्ट को फौजदारी कोर्ट कहते हैं और सिविल कोर्ट को दीवानी कोर्ट कहते हैं। अब मैं क्रिमिनल और सिविल ही कहूंगा। तो ये जो सिविल साइड है, अब सिविल कोर्ट में आप जो सिविल केस करते हो वो डैमेजेस के लिए करते हो। जिस इंसान ने डिफेमेशन किया है, मानहानि किया है, उसे जेल भेजने के उद्देश्य से नहीं करते हो, उसे रोकने के उद्देश्य से करते हो। उसका जो भी हो रहा है, वो बोल रहा है या लिख रहा है, उसके ऊपर इंजंक्शंस यानी कि कानूनी कार्रवाई से उस चीज के ऊपर रोक, यानी कि एक तरह का स्टे ऑर्डर कह सकते हैं। स्टे ऑर्डर लाने के उद्देश्य से आप सिविल कोर्ट में जाते हो। तो आप जब सिविल कोर्ट में जाते हो तो क्या आप ये कहते हो कि इसने हमें डिफेम किया है, हमारा मानहानि किया है, और अभी आप इमीडिएटली उसका ट्रायल करें, उसका मुकदमा चलाएं? तो जवाब है नहीं, ऐसे नहीं होता है। सिविल केस में क्या होता है कि पहले वो कहते हैं ये आदमी जो कह रहा है या वीडियो बना रहा है या लेख लिख रहा है, ये काम पहले बंद करवाओ, इसके ऊपर पहले स्टे ऑर्डर लाओ और बाद में हम प्रूव करेंगे कि इन्होंने मानहानि किया है। अब हो सकता है कि वो कह रहे हैं मानहानि किया है, तो मानहानि न भी प्रूव कर सकें, तो भी वो स्टे तब तक रहेगा जब तक केस चलता है। तो इस तरह से इंजंक्शन कहते हैं, इंजंक्शन लाना होता है। केस पहले इंजंक्शन के बारे में है, बाद में मानहानि के ट्रायल के बारे में। और ट्रायल अगर सक्सीड हुआ, यानी कि उन्होंने प्रूव किया कि मानहानि किया है, उनका मानहानि हुआ है, तो फिर जाके कॉम्पेंसेशन देने की बात आएगी कि मैं उन्हें कितना करोड़ दूंगा, भरपाई करूंगा। इसमें जेल जाना नहीं होता है, इसमें भरपाई करना होता है। तो ये है सिविल साइड का डिफेमेशन केस। अब ये जो सिविल साइड का जो डिफेमेशन केस है, इसमें उनका एग्जैक्टली क्या कहना है और किस तरह से केस का स्ट्रक्चर किया गया है। तो ये केस जो है ये आता है अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 37 एंड 38। स्पेसिफिक और एक एक्ट है सीपीसी, तो सीपीसी सेक्शन 19। ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है रुनवाल ने जिस तरह का केस किया है वो केस। तो ये कॉम्बिनेशन क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उन लोगों के लिए है
जिनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है किसी तरह के उनके जो हक है उसके ऊपर आक्रमण करके या उसके अंदर इन्वेजन करके, प्रतिक्रमण कहते हैं ना, इन्वेजन करके। यानी आप अगर किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हो या किसी इंसान के किसी अधिकार पर चोट करते हो तो वो बंदा जाएगा कोर्ट में और कहेगा मुझे मेरी सुरक्षा के लिए कोर्ट आना पड़ा है, कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे कि ये इंसान जो कुछ भी कर रहा है जिससे मुझे चोट पहुंच रहा है, मुझे मेरा नुकसान हो रहा है, या मैं जिस राइट को एंजॉय कर सकता हूं वो राइट एंजॉय न, यानी उसके एंजॉयमेंट में बाधा बन रहा है, इसे रोके। इस तरह के ऑर्डर्स लेने के लिए कोर्ट्स जाते हैं। तो रुनवाल ने क्या कहा है? रुनवाल कह रहे हैं ये हमारी मानहानि कर रहे हैं, इसे रोकें। अब उन्होंने ज्यादा डिटेल नहीं लिखा है। हुआ ये है कि ये जो केस, ये कोर्ट के जो कानून है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और दूसरा एक कानून जो है सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 19। सीपीसी सेक्शन 19 में क्या आता है कि अगर किसी ने मुझे किसी तरह से चोट पहुंचाया है, मुझे मानहानि या किसी भी तरह से मेरे अधिकार पर चोट पहुंचाया है, तो उससे भरपाई ले सकते हैं। तो यह है सीपीसी 19। तो सीपीसी 19 और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 37 और 38 का कॉम्बिनेशन से बना है ये केस। नॉर्मल है, सिविल केसेस इसी तरह से बनते हैं। अब सिविल केसेस में पहले इंटरिम रिलीफ के लिए केस चलता है। तो अभी का जो स्टेज है उसमें अगर मैं प्रूव भी कर लूं कि मैंने मानहानि नहीं किया है, फिर भी संभव है कि रुनवाल को ऑर्डर उसके पक्ष में मिल जाएगा। यानी ये बात पर मैं ज्यादा जोर लगा भी लूं कि हमने मानहानि नहीं किया है, हम जो भी कह रहे हैं वो सच है, तो भी संभव है कि वो अपने पक्ष में ऑर्डर ले सकते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल बात है, क्योंकि इस स्टेज पर मानहानि हुआ है या नहीं ये बात कम अहम है और कम महत्व रखता है। ज्यादा महत्व की बात यह है, क्या रुनवाल का कोई अधिकार है, क्या कोई लीगल अधिकार है? मानहानि की बात नहीं कर रहा हूं, फिर से सुनिए। क्या उनका कोई लीगल अधिकार है जिसके ऊपर हम लोग आक्रमण कर रहे हैं? हम लोग मतलब मैं, आचार्य, आल्विन और राजेंद्र वीडियो बनाने से और आल्विन और आचार्य और राजेंद्र के साथ के ऊपर जो बीती है वो बात को पब्लिक के सामने रखने से क्या इनके किसी लीगल अधिकार पर चोट पहुंच रही है? क्या उनका कोई लीगल हक है जिसके ऊपर हम आक्रमण कर रहे हैं या प्रतिक्रमण कर रहे हैं, उसके अंदर घुस रहे हैं, उनको कोई ऐसा काम करने से रोक रहे हैं जो कायदे कानून के तौर से वो कर सकते हैं? ये सवाल के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा कि हमारे ऊपर स्टे ऑर्डर यानी कि इंजंक्शन दिया जाए या नहीं। दोस्तों, मैं स्टे ऑर्डर वैसे टेक्निकल भाषा में नहीं कह रहा हूं, लेकिन आम आदमी की भाषा में कह रहा हूं कि हमारे ऊपर एक टाइप का स्टे ऑर्डर आ जाएगा अगर ये लोग जज को कन्विंस करने में कामयाब रहे। हमारी कोशिश ये है कि हम जज को दिखाना चाहते हैं कि पहली बात है कि रुनवाल, जो कि एक्चुअली पूरा रुनवाल भी नहीं है, हमारे ऊपर जो केस किया हुआ है वो सिर्फ एक कंपनी ने किया है, रुनवाल के एक कंपनी ने किया है, होराइजन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सिर्फ माई सिटी से संबंध रखता है। माई सिटी के प्रोजेक्ट का जो बिल्डर है वो है होराइजन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड,
सिर्फ ये कंपनी है कंप्लेनेंट, और हमारे ऊपर अगर रोक आएगा तो सिर्फ होराइजन के बारे में बोलने से रोक आएगा, और शायद वो रोक माई सिटी के ऊपर बोलने से भी आएगा। हालांकि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग भाई माई सिटी एक जगह है, माई सिटी एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की मानहानि नहीं होती है। कंपनी की मानहानि हो सकती है। कंपनी एक लीगल पर्सन है, उसको एक इंसान जैसे माना जाता है, एक पर्सन माना जाता है, एक एंटिटी माना जाता है। तो ये जो होराइजन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम का जो एंटिटी है वो कह रहा है कि ये लोग हमारे हक मार रहे हैं। तो सवाल उठता है, हम उनके हक कैसे मार रहे हैं? उनका कौन सा हक मार रहे हैं? क्या उनका हक बनता है कि वो लोगों से, फ्लैट बायर्स से पैसे, टोकन्स, बुकिंग अमाउंट्स जब्त करें और वो फ्लैट बायर्स चुप रहें, खामोश रहें, वीडियो न बनाएं, पब्लिक में न जाएं और बिल्कुल चुपचाप घर में रोते रहें? क्या ये रुनवाल का हक बनता है? क्या रुनवाल के पास ऐसा कोई अधिकार है कि वो आपके पैसे हजम कर लें बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के? आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सिर्फ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस के बलबूते पर। और कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस? जो एप्लीकेशन फॉर्म पर लिखे हुए हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म क्या है? तो एप्लीकेशन फॉर्म एक कागज का टुकड़ा है। एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, उसका कोई भी महत्व नहीं है कायदे कानून की नजरों में। उसे लेकर कोई कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट उसे खड़ा ही नहीं करेगा कि ये पेपर जो है, ये पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे पेपर के ऊपर जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं, जो शर्तें लिखी हुई है, उन शर्तों पे आपने साइन किया, इसलिए वो आपके पैसे जब्त करते हैं। किसी के 2 लाख, किसी के 5 लाख, किसी के 10 लाख, किसी के 70 लाख, सिर्फ ये टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर। क्या रुनवाल का ये अधिकार बनता है या होराइजन प्रोजेक्ट्स का ये अधिकार बनता है कि वो ये सब काम भी करेंगे और आप लोग चुप भी रहोगे? हम लोग और मेरे जैसे लोग चुप भी रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, पब्लिक में ये इस बात की चर्चा नहीं करेंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या ये उनका लीगल अधिकार है? क्या ऐसा कोई कानून है जो कहता है कि फ्लैट बायर को चुपचाप अपने घर में बैठ के रोना चाहिए और कोई उनको सपोर्ट नहीं करेगा? मेरे जैसा यूट्यूबर भी उनको सपोर्ट नहीं करेगा, और अगर उनको सपोर्ट किया तो कोर्ट ऑर्डर देगी, चुप, बिल्कुल बोलने का नहीं, घर बैठो, आवाज मत करो। क्या ऐसा कोई अधिकार है? हमारा केस इस बात पर है। अब रुनवाल ने कुछ भी स्पेसिफिकली नहीं कहा है। रुनवाल ने ऐसे नहीं कहा है कि हमारा ये अधिकार है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं ये हमारी मानहानि कर रहे हैं और हमारे अधिकार पर चोट पहुंच रही है। कौन सा अधिकार उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, उन्होंने कहा नहीं है। ये है केस। फिर भी क्योंकि सिविल केस है और सिविल केसेस का एक टाइप का ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, तो सुनवाई चल रही है। बाय द वे, अब फिलहाल जो सुनवाई चल रही है इसे तारीख पे तारीख नहीं कहते हैं, इसे नहीं कहते हैं तारीख पे तारीख। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कोर्ट का, हालांकि लोग शायद परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, ये इस टाइप के जो केसेस होते हैं ना, इनको लड़ने के लिए थोड़ी सी टेक्निकल इंफॉर्मेशन और ज्ञान की जरूरत होती है। मेरे पास भी पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं भी हेल्प लेता हूं, मदद लेता हूं मेरे वकील दोस्तों से। तो लोधा के टाइम से एक दोस्त है एडवोकेट सुशांत वलिम्बे, जो मेरी सहायता करते आ रहे हैं और
मेरे जो पेपर्स हैं, जो ड्राफ्ट करके रिप्लाई देना होता है, या जज के सामने जिस बात का बयान करना होता है, स्टेटमेंट देना होता है, उसमें वो गाइड कर रहे हैं। सिर्फ अगर इतना कहते हैं कि नहीं नहीं हम निर्दोष है, हम बेगुनाह हैं वगैरह वगैरह, तो नहीं चलेगा। हम अगर सच का बयान भी अगर कर देते हैं तो सच को किस तरह से पेश करना है जज के सामने, इसका ज्ञान होना आवश्यक है। ऐसे ही अनाड़ी बन के जाओगे तो आप नहीं जीत सकते हो। इसलिए थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत रहती है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे साथ सुशांत वलिम्बे जैसे अच्छे वकील, होनहार और एनालिटिकल वकील, यानी कि दिमाग लगा के काम करने वाले वकील मेरे साथ खड़े हैं, मेरा हेल्प कर रहे हैं और हम केस लड़ रहे हैं। लोधा का केस इसी टाइप का केस था। हम लड़े और हम जीते। हमारी कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स बढ़ गई ऐसे करने से, और अब इनके साथ भी हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, हम कामयाब रहेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हूं आपका दोस्त कृष दी अर्बन नक्सल। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।